इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई एक नंबर चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास के लिए एक बहुत ही फिजिक्स का यानी कि भौतिकी विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो कि हर साल कभी ना कभी पूछा ही जाता है। और मिनिमम बात करें ना तो एक ईयर छोड़ के हर एक ईयर में पूछ देता है। यानी कि मान लो 2020 में पूछा तो 2021 छोड़ के 2022 में पूछ देगा। भैया ये बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का, समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। तो क्लास को इंटरेस्ट के साथ देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब तक आप खुद में इंटरेस्ट नहीं लाओगे ना तब तक आपको कोई भी ऐसा टीचर जो है ना, चाहे दुनिया का चाहे विश्व का एक सबसे बेस्ट ही टीचर क्यों ना हो, जब तक आप खुद से इंटरेस्ट नहीं लाओगे ना स्टडी में तो कोई आपको लाकर देने वाला नहीं है। आपको समझना खुद है, बस वो आपको एक जरिया बन जाता है कि भैया हाँ चलो मैं कुछ ऐसा कोशिश करूँगा जो कि मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन आपको जरिया खुद बनना है समझने का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज के टॉपिक में कूलम्ब का नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक का यानी कि बोल सके तो विद्युत आवेश और क्षेत्र का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब का नियम। और भैया आप सब देखते हो तो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब आप सभी नहीं करते हो। भैया व्यूज़ के पीछे मत भागो, सब्सक्राइबर्स के पीछे मत देखो, कंटेंट आप देखो कि आपको कंटेंट कितना बढ़िया मिल रहा है, आपको कंटेंट कितना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो कूलम्ब का नियम आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा 100% मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 100% ही मेरा गारंटी है। तो समझो कूलम्ब का नियम क्या होता है। किन्हीं दो अस्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच, कभी भी याद रखना जो भी आवेश होगा वो बिंदुवत आवेश होगा। क्या आवेश होगा? बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, जो फोर्स होता है, वो दोनों आवेशों के, कौन दो आवेश? यहाँ पे बोला है ना दो अस्थिर बिंदुवत आवेश, तो वही दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों देखो, हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे चलो समझना, यहाँ पे मान लो मैं दो यहाँ पे अस्थिर बिंदुवत आवेश बना लेता हूँ, एक आवेश हो गया, यहाँ पे दो आवेश हो गया। समझना, दो अस्थिर हमने बिंदुवत आवेश यहाँ से बना लिया। अब चलो नाम तो देना जरूरी है। चलो मान लो इसका नाम दे दिया मैंने Q1, इसका नाम दे दिया मैंने Q2। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब समझना आगे का क्या प्रोसेस कहता है। अब कहता है कि इसके बीच जो लगने वाला बल है इसको मान लेते हैं हम F, इसके बीच लगने वाला बल F मान लेते हैं, और इसकी जो दूरी है हम R मान लेते हैं। उसकी दूरी का मान लेते हैं R मान लेते हैं। इस आवेश से इस आवेश के बिंदु R मान लेते हैं। अब बच्चों समझना, यहां से क्या होगा, पहला टॉपिक समझो। सबसे पहले कूलम्ब का नियम में दो ही पॉइंट है, बस इसको समझ जाना, उसके बाद आप सब चीज समझ जाओगे। पहला पॉइंट कहता है कि ये जो बल होता है ना वो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह दो टॉपिक्स आप समझ रहे हो ना, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, आप तो समझ रहे हो। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आवेशों के मात्रा के समानुपाती, यानी कि जो बल होगा वो समानुपाती होगा आवेशों के मात्रा, यानी कि आवेशों के मात्रा कहने का मतलब आवेशों के गुणनफल, यानी कि Q1 और Q2, यानी कि इसके बीच में गुना का संबंध है ना, Q1 Q2। चलो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है, समझ गए कि ये जो आवेश है हमारा वो क्या है, सॉरी ये जो बल है हमारा वो आवेशों के मात्रा के यानी कि गुणनफल के समानुपाती है। तो पहला टॉपिक तो हमारा यही निकल गया, पहला निर्णय यहाँ से। दूसरा कह रहा है कि उसके बीच के दूरी, हमने दूरी क्या माना है बच्चों? R माना है। यहाँ पे देख लो, दूरी हमने R माना है। इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती है क्या चीज का? दूरी के वर्ग का। समझ रहे हो? ये दूसरा टॉपिक यहाँ से हमारा निकल कर आ गया। अब ये दो टॉपिक से आप कूलम्ब का नियम निकाल सकते हो, यही दो टॉपिक से आप कूलम्ब का नियम निकाल सकते हो। क्लियर है? समझो कैसे। यहाँ पे मैं कुछ इरेज कर दूं क्या? यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझना एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये वाला बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से पेंट कर देता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से समझना, यहाँ पे मैं ऊपर आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ से मैं इस टाइप से कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जगह बन गई, स्पेस इंक्रीज हो गया थोड़ा। अब यहीं पे मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। समझना, दो पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया, F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या ऐसा बन जाएगा F समानुपाती, ध्यान से देखना, अगर दोनों को मान लो हम मिलाते हैं तो ऐसा बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा, आप जानते हो कि समानुपाती हटाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे बराबर लाएंगे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर के, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, और Q1 Q2/r²। भैया यही आपका कूलम्ब का नियम होता है।
यही आपका कूलम्ब का नियम होता है, समझ गए? कूलम्ब का नियम हमारा यही होता है। कहोगे कि सर बहुत जगह आपको क्या होगा ना कि इसी के का एक वैल्यू होता है, इसी के का एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर के ना लिख के मान लो हम लिखना चाहें यहाँ पे, 1 सेकेंड, अगर इस के को ना लिख के हम यहाँ पे चाहते हैं लिखने के लिए, 1 सेकेंड, के का एक वैल्यू होता है जो कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, वो होता है 1/1 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के एक कांस्टेंट है, उसी का एक वैल्यू होता है, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। समझ गए? तो फाइनली कूलम्ब का नियम से हमारा क्या फार्मूला आया? कूलम्ब का नियम से यहाँ पे समझ गए आप सभी कि कूलम्ब का नियम से फाइनली फार्मूला आया कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 पाई का r²। भैया यही कूलम्ब का नियम होता है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए। बस 2 ही पॉइंट था इसमें। पहला पॉइंट ये कह रहा था कि 2 बिंदुवत आवेश है, ठीक है, इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा ना, वो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा पॉइंट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस ये 2 पॉइंट समझ लो भैया। आप क्या करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और बार बार इसको रिपीट करो। क्या करो, बार बार इसको रिपीट करो। आप सभी को समझ में बिल्कुल 100% मेरा गारंटी है कि आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सभी को क्लास बहुत अमेजिंग लगी होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। 90% का जो हमने यहाँ पे 90% का जो हमने आपको गारंटी दिया है कि ये स्टडी क्लासेस से पढ़ के आप 90% ला सकते हो। तो भैया मैं ऐसे ही हवाई में नहीं बात कर रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बिहार बोर्ड का और अदर बोर्ड का भी है कि किस टाइप का प्रश्न पत्र वहाँ पे जारी करता है। 12th और 10th, तो 12th 10th वाले ध्यान दो, बेस्ट ऑफर चल रहा है भैया। मैं कोर्स किसी भी तरीके का यहाँ पे नहीं लागू कर रहा हूँ, बस यूट्यूब से ही पढ़ के आप ला सकते हो। 90% किसी भी तरीके का कोर्स परचेस मत करना भैया। जब तक स्टडी क्लासेस जिंदा है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आ चुके हैं यूट्यूब पे, अब धमाल मचाएंगे। तो 10th और 12th वालों ध्यान दो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपको एक सब्सक्राइब करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा भैया। एक सब्सक्राइब की बदौलत आप 12th और 10th में अच्छा कर सकते हो। तो दोनों को ही हमें सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।